1898 का साल है। दुनिया देख रही है दो देशों की टक्कर, जिनकी किस्मत एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ी है जो दुनिया का नक्शा बदल देगा। स्पेनिश अमेरिकन वॉर, छोटा सा ही सही, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। आज भी 100 साल बाद भी महसूस होता है। एक तरफ स्पेन है, एक जमाने का बादशाह, अब अपनी ताकत खोता हुआ, और उसकी कॉलोनीज आजादी के लिए तरस रही हैं। दूसरी तरफ एक नया और एम्बिशियस अमेरिका, दुनिया में अपनी ताकत दिखाने को बेताब। हैवाना हार्बर में यूएस मेन के धमाके से बदलाव की आग भड़क उठती है। यह स्पेन के जमाने के अंत की निशानी है और अमेरिका के वर्ल्ड पावर बनने की शुरुआत। इस जंग का असर क्यूबा और फिलीपींस के मैदानों से भी आगे तक जाएगा। देशों की किस्मत बदलेगा और 20वीं सदी की दिशा तय करेगा। कई दशकों से क्यूबा का द्वीप स्पेनिश उपनिवेशवाद से आजादी की तमन्ना कर रहा था। अत्याचार से त्रस्त होकर क्यूबा के लोग विद्रोह में उठ खड़े हुए और उनकी आजादी की पुकार कैरिबियन में गूंज उठी। यूनाइटेड स्टेट्स अपने खुद के क्रांति के इतिहास और उस क्षेत्र में अपने बढ़ते आर्थिक हितों के साथ चिंता के साथ इस संकट को देख रहा था। यूएस मेन का डूबना, एक त्रासदी जिसके लिए स्पेन को दोषी ठहराया गया, युद्ध का कारण बना। देशभक्ति की भावना और न्यायपूर्ण आक्रोश से प्रेरित होकर यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेन पर युद्ध की घोषणा कर दी। द्वीप की मुक्ति के लिए क्यूबा के विद्रोहियों के साथ सेना में शामिल होने के लिए अमेरिकी सैनिक क्यूबा की धरती पर उतरे। क्यूबा की आजादी की लड़ाई दोनों देशों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई, जो हमेशा के लिए उनकी नियति को जोड़ देगी। स्पेनिश अमेरिकन वॉर स्पेन के लंबे और मशहूर इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। कभी एक विश्व महाशक्ति जिसके उपनिवेश अमेरिका से लेकर फिलीपींस तक फैले हुए थे, स्पेन का प्रभाव सदियों से कम होता जा रहा था। क्यूबा, प्यूर्टो रिको और फिलीपींस का नुकसान स्पेन की शाही महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसने एक युग के अंत का संकेत दिया और स्पेन को दुनिया के मंच पर अपनी कमजोर स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर किया। इस हार का स्पेन के राष्ट्रीय मन पर गहरा असर पड़ा, जिससे आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन का दौर शुरू हुआ। इसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि स्पेन ने राजस्व और प्रतिष्ठा के बहुमूल्य स्रोत खो दिए। यह युद्ध दुनिया में शक्ति संतुलन में बदलाव और पुरानी महाशक्तियों द्वारा तेजी से बदलती दुनिया में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष की कठोर याद दिलाता है। जहां एक तरफ ये जंग स्पेन की हार का कारण बनी, वहीं दूसरी तरफ ये अमेरिका के उदय का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 1898 में शुरू हुआ ये युद्ध छोटा लेकिन तीव्र था और इसके परिणाम दूरगामी थे। युद्ध के मैदान में मिली जीत और नए क्षेत्रों के अधिग्रहण ने अमेरिका को विश्व शक्तियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक बदलाव था। अमेरिका ने प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे उसकी सीमाएं महाद्वीपों से भी आगे तक फैल गई। ये नई मिली ताकत देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में दिखाई देती थी, जो वैश्विक मंच पर अमेरिका की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्सुक थे। इस युद्ध ने दुनिया को ये ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका एक ऐसी शक्ति बन गया है जिससे अब कोई आंख नहीं फेर सकता, और अब वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग नहीं रहना चाहता। इसने अमेरिकी विदेश नीति में भी एक बड़ा बदलाव लाया। जो अब तक एकांतवास वाली थी, वो अब बढ़ते हस्तक्षेप की नीति में बदल गई। अमेरिका ने वैश्विक कूटनीति और संघर्ष समाधान में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। ये बदलाव बिना विवादों के नहीं था, क्योंकि देश की नई भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर बहस छिड़ गई थी। इस बिंदु से अमेरिका इस युद्ध से विश्व मंच पर आत्मविश्वास और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ उभरा। उसने एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका को अपनाया और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दुनिया की घटनाओं को आकार देने के लिए उत्सुक था। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध, जिसे अक्सर अमेरिका की कमिंग आउट पार्टी कहा जाता है, का देश की पहचान और दुनिया में उसके स्थान पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाले दशकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थशास्त्र और संस्कृति को प्रभावित करते हुए एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में अमेरिका के भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। इस युद्ध की विरासत आज भी महसूस की जाती है, क्योंकि अमेरिका विश्व मंच पर अपनी जटिल भूमिका को समझने की कोशिश कर रहा है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, ये एक निर्णायक क्षण था जिसने देश के प्रक्षेप वक्र को नया रूप दिया और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उसकी जगह पक्की कर दी। भाग 5, आजादी की कीमत। फिलीपींस में अशांति। जहां युद्ध क्यूबा के लिए आजादी लेकर आया,
वहीं फिलीपींस में इसका असर थोड़ा उलझा हुआ था। 1898 का स्पेनिश अमेरिकन युद्ध दोनों देशों के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ, लेकिन दोनों के रास्ते काफी अलग हो गए। फिलीपींस के लोग जो स्पेन से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने शुरुआत में अमेरिकी सेना का स्वागत किया। उन्होंने अमेरिकियों को अपनी आजादी की लड़ाई में एक संभावित सहयोगी के रूप में देखा और अपनी सरकार बनाने में समर्थन की उम्मीद की। हालांकि फौरन खुद का शासन बनाने की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब स्पेन को हराने के बाद अमेरिका ने द्वीप समूह पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का फैसला किया। यह फैसला सामरिक और आर्थिक हितों से प्रेरित था, क्योंकि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। इस फैसले ने अमेरिकी सैनिकों और फिलिपिनो क्रांतिकारियों के बीच एक कड़वा और खूनी संघर्ष छेड़ दिया। फिलीपींस के लोगों ने धोखा महसूस करते हुए अपने पूर्व सहयोगियों के खिलाफ हथियार उठा लिए, जिससे एक लंबा और क्रूर युद्ध हुआ। फिलीपीन अमेरिकी युद्ध अमेरिकी इतिहास का एक क्रूर और अक्सर अनदेखा अध्याय 3 साल तक चला और इसमें हजारों सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई। यह संघर्ष छापामार युद्ध, अत्याचारों और व्यापक विनाश से भरा था। इसने अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में विरोधाभासों को उजागर किया, क्योंकि जिस राष्ट्र ने क्यूबा के लिए आजादी का समर्थन किया था, वह खुद को दूसरे लोगों की आजादी की आकांक्षाओं को दबाने के लिए एक युद्ध में उलझा हुआ पाया। इस विरोधाभास ने अमेरिका में घर वापस बहस और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। यह संघर्ष अमेरिका और फिलीपींस के बीच नाराजगी और अविश्वास की एक स्थायी विरासत छोड़ जाएगा। युद्ध के जख्म आने वाले दशकों तक दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करेंगे, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को प्रभावित करेंगे। छठा भाग, आजादी और दखलंदाजी की विरासत। युद्ध के बाद कैरिबियन। स्पेनिश अमेरिकन युद्ध का कैरिबियन क्षेत्र पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा, जिससे इसका राजनीतिक परिदृश्य बदल गया और अमेरिकी प्रभाव का एक नया युग शुरू हुआ। इस युद्ध ने अमेरिका में स्पेनिश औपनिवेशिक शासन के अंत और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व वाले एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया। स्पेनिश शासन से मुक्त हुए क्यूबा ने खुद को अपने नए रक्षक संयुक्त राज्य अमेरिका की निगरानी में पाया। यह नई मिली आजादी कुछ शर्तों के साथ आई, क्योंकि अमेरिकी हितों ने द्वीप के भविष्य को आकार देना शुरू कर दिया। क्यूबा के संविधान में जोड़े गए प्लैट संशोधन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा के मामलों में हस्तक्षेप करने और ग्वांतानामो बे में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का अधिकार दिया। इस संशोधन ने क्यूबा को प्रभावी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का संरक्षित राज्य बना दिया, जिससे अमेरिकी सामरिक हितों को बनाए रखा गया। इस हस्तक्षेपकारी नीति ने स्थिरता सुनिश्चित करते हुए क्यूबा की पूर्ण संप्रभुता को भी सीमित कर दिया और कुछ क्यूबाई लोगों में आक्रोश पैदा किया। अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति और क्यूबा की राजनीति पर प्रभाव ने दोनों राष्ट्रों के बीच एक जटिल संबंध बनाया। प्यूर्टो रिको युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अधिग्रहित एक और स्पेनिश उपनिवेश ने भी अमेरिकी शासन में परिवर्तन का अनुभव किया। द्वीप का रणनीतिक स्थान इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है। 1917 में अमेरिकी नागरिकता प्रदान किए जाने के बाद से प्यूर्टो रिको के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों की जटिलताओं से जूझ रहे हैं, अपनी राजनीतिक स्थिति और भविष्य के बारे में चल रही बहसों में शामिल हैं। अमेरिकी क्षेत्र के रूप में द्वीप की अनूठी स्थिति ने राज्य का दर्जा, स्वतंत्रता और अपने नागरिकों के अधिकारों के बारे में चर्चा को जन्म दिया है। सेक्शन 7 पहचान के बदलते रेत, अमेरिकन मेल्टिंग पॉट फैलता है। स्पेनिश अमेरिकन वॉर के बाद अमेरिका में नए इलाकों और लोगों के आने से अमेरिकी समाज पर गहरा असर पड़ा, जिससे उनकी राष्ट्रीय पहचान को चुनौती मिली और उनके सांस्कृतिक क्षितिज का विस्तार हुआ। खास तौर पर प्यूर्टो रिको और फिलीपींस के अधिग्रहण से बड़ी संख्या में स्पेनिश भाषी लोग अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आ गए, जिससे उनकी नागरिकता और अमेरिकी समाज में उनके स्थान के बारे में सवाल उठने लगे। इन नई आबादी का एकीकरण एक जटिल और अक्सर कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के कारण लैटिन अमेरिकी संस्कृति और राजनीति के बारे में अधिक जागरूकता आई और उनके साथ जुड़ाव बढ़ा, क्योंकि अमेरिका खुद को अपने दक्षिणी पड़ोसियों के मामलों में शामिल होता हुआ पा रहा था। सेक्शन 8 एक बदला हुआ देश, आइसोलेशन से इंटरवेंशन तक। स्पेनिश अमेरिकन वॉर ने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया,
जो देश के लंबे समय से चले आ रहे आइसोलेशन के तरीके से हटकर दुनिया के मंच पर एक ज्यादा दबंग और इंटरवेंशनिस्ट रोल की तरफ इशारा करता है। स्पेन पर जीत से उत्साहित होकर अमेरिका ने एक विश्व शक्ति के रूप में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और दूसरे देशों के मामलों में, खासकर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में, दखल देना शुरू कर दिया। 1904 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट द्वारा बताए गए रूजवेल्ट कोरोलरी टू दी मोनरो डॉक्ट्रिन ने इस इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच को औपचारिक रूप दिया, जिसने पश्चिमी गोलार्ध में एक पुलिस पावर के रूप में कार्य करने के अमेरिका के अधिकार पर जोर दिया। इस युद्ध के कारण अमेरिकी सेना का भी नाटकीय रूप से विस्तार हुआ, जिसने 20वीं सदी में एक वैश्विक सैन्य महाशक्ति के रूप में इसके उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 9। इसके दूरगामी प्रभाव, संघर्षों से आकार लेती दुनिया। स्पेनिश अमेरिकन वॉर भले ही इतिहास के पन्नों में एक दूर की घटना हो, लेकिन आज 21वीं सदी में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। इसकी विरासत अमेरिका और उसके पूर्व उपनिवेशों के बीच के जटिल रिश्तों में देखी जा सकती है, कैरिबियन के राजनीतिक समीकरणों में और एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उदय में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इस युद्ध का प्रभाव निर्विवाद है। इसने यूरोपीय उपनिवेशवाद के पतन और अमेरिकी शक्ति और प्रभाव के उदय का प्रतीक है। इसने भविष्य के संघर्षों और हस्तक्षेपों का भी मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि अमेरिका एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी नई भूमिका से जूझ रहा था। 1898 की गूंज आज भी गूंजती रहती है, जो हमें हमारी दुनिया को आकार देने के लिए इतिहास की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।